मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वारियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम्, ओम अक्षराद्य किलवाङ्मय हेतुभूतम्, यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु, अर्हन्त मूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 23 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 24वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ समता की महिमा गाई जा रही है। समता का अर्थ है ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। तो रागादि भाव का अभाव वह समता है। और अभाव का तात्पर्य है कि उत्पन्न ही नहीं होना। जब आत्मा में रागादि उत्पन्न ही नहीं होते तब समता भाव प्रकट होता है। ऐसा कह सकते हैं, समता भाव प्रकट होता है तो उसको देखते ही रागादि भाव उत्पन्न ही नहीं होते। जैसा कि यहाँ अलंकारिक भाषा में कहा कि समता को देख के रागादि नष्ट हो जाते हैं। समता के स्मरण करने से रागादि नष्ट हो जाते हैं, कामादि विकारी परिणाम समाप्त हो जाते हैं। तो ये सबका समकाल है। अंदर में समता का उत्पन्न होना, रागादि का अभाव होना, धर्म का प्रकट होना, चारित्र का प्रकट होना, और इस सब में जो मुख्य है वह निजात्म स्वरूप का ध्यान, निजात्म स्वरूप में लीनता का हो जाना, शुद्धोपयोग का होना, ये सब समकाल है। इनके अलग अलग उपाय नहीं है, उपाय एक ही है। और सुख का प्रकट होना, आनंद का जन्म होना, निराकुल सुख प्रकट होना, ये सब एक ही साथ होता है, एकमात्र निजात्मा की साधना से हो। तो हम ये समता का निरंतर अभ्यास करें, समता प्रकट करने का। व्यवहार समता तो यह है कि शमशान भूमि हो या महल हो, समता भाव। शत्रु हो या मित्र हो, समता भाव। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, वो समता भाव है। ऐसे जो भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग या प्रसंग बनते हैं, उनमें जब हम विचलित नहीं होते हैं और मन में शांति रहती है, समभाव रहता है, वही समता है। और निश्चय समता तो निशुद्धात्मा में लीनता रूप परिणाम है। तो निशुद्धात्मा की श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक उसमें लीनता का अभ्यास करना चाहिए। और निज शुद्धात्मा की श्रद्धा और ज्ञान के लिए तत्व का चिंतन करना चाहिए, तत्व का विचार करना चाहिए। और उस तत्व विचार के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए।
श्रवण करना चाहिए। जिन वाणी को हम सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो हमें अपने स्वरूप की खबर होगी और हम अपने स्वरूप का ध्यान करके, उसका अनुभव करके समता भाव को प्रकट कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यही उपाय यहाँ निरंतर बताया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम समता का अभ्यास करते हैं लेकिन विचलित हो जाते हैं, असहाय उत्पन्न हो जाती है, क्रोध आ जाता है, या और भी कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। बार बार सोचते हैं कि समता ही रखना है, ये विकार नहीं करना है, तो भी विकार हो ही जाता है। तो विकार उत्पन्न इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारा उपयोग बहिर्मुख है। जब हम अंतर्मुखता का अभ्यास करते जाएंगे, जितने जितने स्वरूप में लीन होते जाएंगे, उतने उतने समता भाव प्रकट होता जाएगा। तो अभी तो यहाँ की खबर ही नहीं है, तो फिर बाहर में समता, सच्ची समता कैसे उत्पन्न होगी? ठीक है ना। अब दूसरी बात, कि इतना हम स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, बात को समझते हैं, तो इतना तो समझ में आता है कि समता भाव प्रकट करना है, कसाय नहीं करना है, कसायों का अभ्यास नहीं करना है, समता का अभ्यास करना है। ये भाव तो आया ना स्वाध्याय से। और जब हम इस तरह का स्वाध्याय और चिंतन और मनन करते हैं और अभ्यास करते हैं समता का, और स्वानुभव का अभ्यास करते हैं, तो कुछ तो कम हुई होंगी कसाएं। कम हुई होंगी मतलब मंद तो हुई होंगी ना। जैसे मैं पढ़ता था जब वरिष्ठ उपाध्याय में, मतलब शास्त्री के 5 सालों में से दूसरा साल था। मैं अपने गांव से वापस जब दिवाली की छुट्टी के बाद घर गया, मतलब स्मारक गया, तो यहाँ पिताजी ने कहा था कि थोड़ा, ये तुम्हें क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध क्रोध को शांत करने का अभ्यास करना। स्मारक जा रहे हो पढ़ने के लिए, अभ्यास करना। तो मैं पहुंचा दादा के पास, छोटे दादा। मैंने कहा दादा, वो शाम को घूमते थे, तो हम लोग भी विद्यार्थी जय जयंत भी करते, कभी उनसे कुछ प्रश्न भी कर लेते, यदि उनका मतलब ऐसे तो हमारा संयोग ऐसा रहा, पुण्य ऐसा रहा कि कभी भी कुछ पूछा तो जवाब मिल गया। उस समय ऐसी अनुकूलता रहती होगी। एक दिन तो मैं घर पहुंच गया था उनके कमरे में, समय सार में बंध अधिकार में एक पंक्ति समझ में नहीं आ रही थी, कुछ उल्टा ही अर्थ निकल रहा था। तो पहुंच गया मैं। मैंने कहा दादा, कुछ पूछना है। बोले आ जाओ। मैंने कहा ये बात समझ में नहीं आ रही। तो उनने हिंदी में पढ़ी, फिर संस्कृत में ऊपर पढ़ी। कहते तुम संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं हम? तुम संस्कृत के विद्यार्थी हो ना, तो ऊपर भी, ऊपर देखा करो ना संस्कृत में, देखो पढ़ो जरा। तो जैसे ही पढ़ा समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है दादा। मतलब वो वहां अनुवाद में कहीं आड़ा टेढ़ा हो गया होगा। अनुवाद तो है वो तो, है ना, तो उसमें कोई शब्द इधर का उधर हो जाए तो कभी अर्थ समझ में नहीं आता। लेकिन जो मूल भाषा है, जैसे ही उसमें पढ़ा, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कुछ का समझाने ही नहीं पड़ा। है ना। तो ऐसे ही उस दिन दादा से मैंने प्रश्न किया, दादा पिताजी कह रहे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तो तुम ये गुस्से को जरा और कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसका अभ्यास करो। तो मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, इतना चिंतन करता हूँ, इतना याद करता हूँ, खूब खूब पढ़ता था मैं, खूब स्वाध्याय करता था, खूब नए नए ग्रंथ पढ़ना, और जो पढ़ रहे हैं उसको याद करना, सुनाना, अन्ना जी को सुनाते थे। तो मतलब सब व्यस्त रहते थे उसी में, हम यहाँ वहां की फालतू बातों में नहीं लगते थे। ठीक है, थोड़ी बहुत तो विद्यार्थी जीवन में इधर उधर घूमता फिरना होता है, लेकिन ज्यादा नहीं करते थे। ज्यादातर अभ्यास करते थे। तो मैंने कहा, इतना अभ्यास करता हूं लेकिन फिर भी गुस्सा आता है, तो ऐसा क्यों? तो कहते पहले जैसे जितना आता था उतना ही आता है क्या अभी? जब यहाँ आए थे स्मारक में, उसके पहले जितना आता था उतना ही आता है क्या? उतने ही परिणाम विकृत होते हैं क्या? नहीं, अंतर तो आया है। तो बोले इसी तरह आगे बढ़ते जाओ, और अभ्यास करो, और तत्व चिंतन करो, और तत्व विचार करो, है ना, इससे तुम्हारे परिणाम और शांत होते चले जाएंगे।
और टोडरमल जी ने लिखा है ना, उस तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाए तो समय समय प्रति परिणाम निर्मल होते जाते हैं और उस चैतन्य तत्व की प्रतीति हो जाती है, आत्मा की अनुभूति हो जाती है। तो जब वो अनुभूति प्रकट होगी तो कसाएं उत्पन्न ही क्यों होंगी? ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य कि ये मार्ग सही है हमारा। यदि हमारा मार्ग सही है, हमें श्रद्धा सही है कि मार्ग तो यही है, उपाय तो यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना। मतलब समता का अभ्यास करना करना ही उपाय है, स्वानुभव ही सुखी होने का उपाय है। अब हमें मान लीजिए नहीं हो रहा है या कम हो रहा है या बार बार नहीं हो रहा है, ज्यादा परिणाम स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ की कमजोरी जरूर है, लेकिन मार्ग तो यही है, दूसरा मार्ग नहीं है। कि कोई कहता है कि गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लो, कोई कहता है कि उल्टी गिनती पढ़ने लग जाओ, कोई कहता है कि नमो का मंत्र पढ़ने लग जाओ, कोई कोई पता नहीं क्या क्या बताते हैं, दुनिया भर के लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं। लेकिन ये कोई उपाय है क्या? आज तक कोई उपाय कर पाए ये वाले? हैं? नहीं कर पाया कोई। क्योंकि हर व्यक्ति ये प्रश्न पूछता है कि जब मुझे तेज गुस्सा आए तब क्या करना, बल्कि हमें जब गुस्सा आता है तब हम क्या करें, ये नहीं पूछता कि जब हमें क्रोध नहीं आ रहा है तब हम क्या उपाय करें कि क्रोध आए ही नहीं। ये जैन दर्शन में बताया बस। अभी जैसे हम लोगों को कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई काम क्रोध मद मोह के परिणाम नहीं आ रहे हैं, परिणाम शांत हैं, जनमानी की भक्ति के भाव हैं, जनमानी सुनने के परिणाम हैं, अपने हित के परिणाम हैं। हम सोच रहे हैं कि बात यही सही है, हमें तो अपने स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए, इस तरह हमें लग रहा है, परिणाम शांत हो रहे हैं। तो यही समय है कि जब हम स्वानुभव के लिए अभ्यास करें, और जब स्वानुभव प्रकट होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा ही नहीं। और जितने जितने स्वरूप में मग्नता होती जाएगी उतनी उतनी कसायों का अभाव होता चला जाएगा। केवल मंदता नहीं होगी, अभाव ही होगा। ये है जैन दर्शन का उपाय। जैसे टोटमल जी ने उदाहरण दिया कि नदी में तीव्र प्रवाह हो तो बड़े से बड़ा तैराक भी होता है तो वो भी बह जाता है प्रवाह में, कितने हाथ पैर मार ले लेकिन बह जाएगा। लेकिन जब मंद प्रवाह आता है, आता ही है, थोड़ा आगे जाएगा मंद प्रवाह हो जाएगा। जब प्रवाह मंद होता है उस समय वह जब अपनी तैराकी विद्या का उपयोग करेगा तो किनारे पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं, है ना। ऐसे ही जब हमें तीव्र कसाय आती है तब कोई उपाय नहीं चलता, आप कितनी उपाय कर लो उस समय उपाय सूझेगा ही नहीं। हमने कह दिया कि एक गिलास पानी पी लेना, कोई आज तक ऐसा हुआ हो कि जिसने जब बहुत तेज गुस्सा आया हो तो उसको पानी पीने का विकल्प आया हो, या उसने कह रखा हो कि अपनी धर्म पत्नी को जब मुझे तेज गुस्सा आए तो मुझे एक गिलास पानी दे देना। मंदता में तो कह दिया था, लेकिन तीव्रता में यदि देने लग जाए तो क्या होगा, वो गिलास का क्या होगा। और ऐसा ना हो कि पत्नी का भी कुछ हो जाए, है। क्योंकि कसाय की तीव्रता है, कोई उपाय बताएगा ना उस समय, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे बड़े जन यदि हमें उस समय कुछ टोकते हैं, कहते हैं इतना गुस्सा क्यों करते हो, तो गुस्सा बढ़ जाता है। क्योंकि कसाय की जब तीव्रता होती तो उपदेश भी नहीं सुहाता। ये हमें जो सुहा रहा है मंदता में सुहा रहा है, ठीक है ना। तो जब कसायों की मंदता है तब हम कसाएं उत्पन्न ही ना हो, कसाएं नष्ट हो जाएं, इसके लिए अभ्यास करें तो समता भाव प्रकट होगा। ठीक है ना। तो इस तरह का प्रयास हम सबको करना चाहिए। यह बात यहाँ पर आचार्य लगातार बता रहे हैं। अब यहाँ 24वां काव्य है, बहुत जबरदस्त है ये। और यहाँ समता का अभ्यास और भी कैसे करना है, समता का क्या महत्व है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए यहाँ हिंदी में उत्थानिका है,
कामाग्नि से जलने वाले इस विश्व के बीच में समता रूपी अमृत मंत्र के बल से मुनिगण शीतलता का अनुभव करते रहेंगे, यह प्रतिपादित करते हैं। इससे जल रहे हैं जीव, कामाग्नि से। तो अंदर में शीतलता कैसे मिलेगी? समता रूपी अमृत मंत्र से। यह है समता का अमृत मंत्र, है ना। दूसरे कोई मंत्र नहीं होते। मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय जाप, अमृत मंत्र, ये इस मंत्र का जाप करोगे तो अमर हो जाओगे। भूल में मत रहना, कोई अमर नहीं होने वाला, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि जी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन किसी मंत्र के जाप से नहीं, स्वानुभव से, अपने स्वयं के अनुभव से, उस स्वरूप में लीनता से, जो जिनवाणी में उपाय बताया है उस उपाय से हम अमर हो सकते हैं। अमर मतलब देवता नहीं, अमर मतलब जिस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात अरहंत और सिद्ध हो सकते। ये देवता भी अमर कहलाते हैं, लेकिन अमर नहीं होते वो, क्योंकि अमरों को भी मरना पड़ता है एक दिन। भले वो 33 सागर की आयु वाले हों, लेकिन एक दिन तो उनकी आयु पूर्ण होती ही है ना। तो यहां ये समता रूपी अमृत मंत्र के बल से मुनिगण, देखो, जिस काम से मुनिगण अपने विकारों को शांत करते हैं, जीतते हैं, है ना, तो हम सोचें कि हम कोई दूसरा उपाय करेंगे और विकारों को शांत कर लेंगे। मुनिराज जैसे पुरुषार्थी जीव, अभ्यासी जीव, जब समता रूपी अमृत के बल से कामाग्नि विकारी परिणामों को नष्ट करते हैं, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ये सब अग्नि कहे, अग्नि जैसे जलाने वाली है, ऐसे इन विकारों से जलता है जीव। तो इन विकारों की जलन से मुक्ति के लिए समता रूपी अमृत मंत्र के बल से मुनिगण शीतलता का अनुभव करते रहेंगे, यह प्रतिपादित करते। ये बात यहां समझा रहे हैं, इस तरह से कार्य होता है। देखिए, पहले काम विकार किस तरह से जीवों को दुखी करता है, विकृत करता है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में एक प्रश्न किया है। वहां प्रश्न ये किया, जब मुझे समझ में आता है कि काम विकार दुखदाई है और काम विकार उत्पन्न होने पर जो भोग हम भोगने के लिए चेष्टा करते हैं उनसे हमारे दुख ही बढ़ते हैं, हमें ये बात समझ में आती है कि हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, है ना। किम कीदृशम कियत क्वेति विचारे सति दुस्सहम अविचारित रम्यम ही रामा संपर्क जम सुखम सुखम। ये हमें सब समझ में आ रहा है कि हम कहाँ, जिस नाम लिए घिन आवे, ऐसे स्थानों पर हम सुख खोज रहे हैं, लेकिन वहां तो सुख है ही नहीं। जब मुझे ये बात समझ में आती है, फिर हमारे परिणाम वहीं वहीं क्यों जाते हैं, क्यों विषयों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो आचार्य ने समाधान किया। आचार्य ने कहा, कोहम कीदृग गुणा कृत्या किम प्राप्या किम निमित्त कहा इत्युहा प्रत्यहम नोचेत अस्थाने ही मतिर भवे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है ना। को हम कीदृग गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्त का, और मुझे अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है और उसका उपाय क्या है। इन 5 बातों पर यदि बारंबार बारंबार विचार नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि खोटे स्थानों पर चली जाएगी। तो इन 5 बातों का विचार करना है कि मैं कौन हूं। जब मैं शुद्ध चैतन्य हूं तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। इसका मतलब कि धन संपदा वैभव पत्नी बच्चे ये परिवार ये बाहर के पदार्थ ये सब मेरे नहीं है। ठीक है। कीदृक गुणा, मेरे कौन से गुण हैं कि जब मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि जो मेरे गुण हैं वो मेरा स्वभाव है, जब ये मेरा है तो इसका मतलब शरीर के गुण, धन संपदा वाले गुण और उपाधियां बाहर की, के बहुत धनवान है,
कि बहुत बड़े सरल हैं, कहीं दुनिया दानवीर हैं, कि पता नहीं क्या क्या है। ये मेरी कोई उपाधि नहीं है, ये नहीं है मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां। वो मेरा वैभव है, वो मेरा स्वरूप है। ठीक है ना। और मैं कहां से आया हूं? हैं? काल काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंदी तंधार। वहां से लेके पूरी कथा बताई है कि नहीं, जीव की छह ढाला में। तो ऐसी हमारी, हम कहाँ कहाँ से होके आए हैं, और अब हम ये प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं और अहंकार कर रहे हैं कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, पता नहीं क्या हूं। तो ये जब हम कहाँ से आए हैं ये विचार करेंगे, तो फिर ये अहंकार दूर हो जाएगा। और हम जैसे कुत्ते बिल्लियों को देख के घृणा करने लग जाते हैं, कोई रोगी बीमार को देख के और गरीब को देख के सोचने लग जाते हैं कैसे हैं, और वो पास में आ जाए तो कहते हैं हटो हटो यहाँ से। लेकिन हम ये सोचें कि ऐसी अवस्थाएं, इससे भी घृणित अवस्थाएं हमने अनंत बार प्राप्त की हैं, तो उस वो, हाँ, शरीर नहीं, उसमें आत्मा दिखने लगेगा कि वो भी तो हमारे जैसे ही आत्मा है ना। वो भी तो हम जैसे ही सोचता होगा, इसलिए वो भी ऐसा बन गया। और हम भी यही सोच रहे हैं, ये घृणास्पद है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे फिर। ठीक है ना। लेकिन जो पर्याय है उससे हम भेद ज्ञान करेंगे, अशरीरी देखेंगे अपने आप को, तो हम अशरीरी हो जाएंगे। ठीक है ना। और मुझे प्राप्त क्या करना है? धन, संपदा, वैभव, नाम, प्रतिष्ठा। क्या प्राप्त करना बताओ? किस बात की हम होड़ में लगे हुए हैं? क्या चाहिए हमें? हैं कि हमारे भी कितने सब्सक्राइबर हो जाएं यूट्यूब के, और कितने वीडियो तैयार हो जाएं, कितने प्रवचन हो जाएं, और कितने ग्रंथों को पढ़ने का और पढ़ाने का रिकॉर्ड हो जाए, और कितने लोग हमें जानने लग जाएं। क्या 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 करना है बताओ? किम प्राप्या, क्या प्राप्त करना है हमें अपने जीवन में? ये हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य है हमारा। ये एक कहीं काम नहीं आता। इस होड़ में जीव दुखी ही हो सकता है। वो दो मुनिराज विदेह क्षेत्र में अपने स्वरूप की साधना कर रहे थे, तो एक मुनिराज ने ऐसा स्वरूप ध्यान लगाया, छपक श्रेणी माणी, कि उनको केवल ज्ञान हो गया। तो बगल वाले जो मुनिराज थे, जब उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई दी, वो धुंधवी बाजे बजाने लगते हैं देवता लोग आके, जब किन्हीं मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाता है, तो केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? तीर्थंकर का और विशेष पुण्य होता है तो और ज्यादा आते हैं, लेकिन सामान्य जो केवली होते हैं उनके लिए भी आते हैं। तो धुंधुवी बाजे बजने लग गए, तो मुनिराज समझ गए कि इन्हें केवल ज्ञान हो गया। बगल में देखा, केवल ज्ञान हो गया, अच्छा, केवल ज्ञान हो गया। तो उनने भी अपने स्वरूप में ध्यान लगाया, उनने अपने स्वरूप में ध्यान लगाया, और उन्हें भी केवल ज्ञान। होड़ करना है तो ऐसी करें, प्रतिस्पर्धा करनी है तो ऐसी करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हितकारी प्रतिस्पर्धा, कि उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करूं। भगवान को देखें, अच्छा, ये भी तो मेरे ही जैसे हैं, लेकिन ये सुखी हैं और मैं दुखी, मैं इनको पूजने आया हूं, जबकि मेरे जैसे हैं ये। यदि प्रतिस्पर्धा करनी है तो उनसे करो। ये धन संपदा वालों से क्या है प्रतिस्पर्धा करना, कि उनके इतना नाम है, उनका ये है, इनका वो है, तो हमारा भी हो जाए, हम उनसे आगे बढ़ जाएं। ये लाइन कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, ये होड़ कभी भी शांत होने वाली नहीं है। ठीक है ना। इसमें केवल ग्रंथियां ही बनेंगी, इसमें केवल बीमारियां ही जन्म लेंगी, इसमें केवल तकलीफें ही उत्पन्न होंगी, आकुलता ही होगी। लेकिन हम अपने भगवंतों से प्रतिस्पर्धा करें कि वो भगवान बन गए तो मैं क्यों नहीं, मुझ में कौन सी शक्ति की कमी है, मैं भी अपने स्वरूप का ध्यान लगाऊंगा और मैं भी उन जैसा बन जाऊं, मैं भी मुनिराजों जैसा बनूंगा, मैं भी ज्ञानियों जैसा बनूंगा, मैं भी ज्ञानी बनूंगा। है, यदि प्रतिस्पर्धा करनी है तो ऐसी करना, कि उनको इतने ग्रंथों का अभ्यास हुआ है तो मैं भी करूंगा, है ना। लेकिन
अब हमारी उतनी क्षमता नहीं है, मतलब क्षयोपशम बढ़ाने की क्षमता नहीं है, तो क्या करें? तो इतने ग्रंथ हमें भी याद हो जाएंगे तो हम महान हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उतने ग्रंथों का जो सार है उसको समझ के, अपने स्वरूप को समझ के अपने में लीन हो जाओ। उनको 14 ग्रंथ याद होंगे और हमें पूरा लोकालोक पता चल जाएगा। जिसने आत्मा जाना उसने सब जाना। आत्मा की अनुभूति ही सकल जिन शासन की अनुभूति है। पूरा जिनागम जान लिया जिसने आत्मा को जान लिया, क्योंकि जिनागम का सार निजात्मा ही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा हम यदि सकारात्मक चिंतन करेंगे तो ना क्षयोपशम की प्रतिस्पर्धा में बढ़ेंगे, ना कोई बाहर की दुनिया भर की प्रतिस्पर्धाओं में आएंगे, बल्कि हम अपना हित करने की सोचेंगे। ठीक है? और हम जो अपना हित करता है वो दूसरे का हित करने में भी निमित्त बनता है। और दूसरा भी यदि, जैसे मान लो मैं अपने में लीन हो जाऊं और आप भी अपने में लीन हो जाएं, और नजर मेरी उसी समय आपकी तरफ जाए कि अरे आप तो अपने में लीन हो गए हैं, तो मुझे क्या बुरा लगेगा कि आप अपने में क्यों लीन हो गए हैं? यदि आपको ऐसा लगे अरे यार ये जीव अपने में लीन हो गया तो चलो मैं भी लीन होता हूं, तो आप तो लीन ही होंगे ना, फायदा ही करेंगे ना अपना। इस प्रतिस्पर्धा में कोई नुकसान तो है नहीं। तो इस तरह से हमें अभ्यास करना। ठीक है ना? यहां पर देखिए, ऐसे बहुत सुंदर चर्चा यहां पर की है। जो विकार जीव के अंदर तकलीफ पैदा करते हैं उनसे जीव को कैसे मुक्ति मिले, वो क्या अमृत मंत्र है, वो यहां पर बताया गया है, जिससे जीव दुखों से मुक्त हो और सुख की प्राप्ति करे। देखिए 24वां काव्य है। ज्वालायमान मदनानल पुंज मध्ये विश्वं कथं क्वति क्वथति विश्वं बिंदी कथं क्वथति कोपि कुतूहलेन तस्मिन्नपीह सम सौख्यमयीम हिमानी अध्यासते यतिवरा विसर्ग यतिवराः अध्यासते यतिवरा समता प्रसादा। समता के प्रसाद से क्या प्राप्त होता है? दुनिया के लोग यहां वहां का प्रसाद ले आते हैं और सोचते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना, लेकिन प्रसाद तो समता से ही प्राप्त होता है। ये समता का प्रसाद है। उससे क्या मिलता है देखिए। पहले देखिए, ज्वालायमान मतलब ज्वालाएं, जलाने वाली, जलता हुआ। इससे कि मदन अनल, अनल मतलब अग्नि, मदन का अर्थ है काम, काम रूपी अग्नि से जलते हुए, पुंज मध्य, जलते हुए, अ, जलती हुई काम वासना रूपी अग्नि के समूह के बीच में, अग्नि के समूह पुंज मध्य के बीच में, मतलब काम अग्नि से पीड़ित। ठीक है? विश्वम कथम क्वथित क्वथति कोपि कुतूहलेने, कि विश्व, इस विश्व को, कथम अर्थात कैसे, कोपि कोई, कोई भयंकर मोह शत्रु, कुतूहलेने अर्थात कुतूहल पूर्वक, विनोद पूर्वक, कथम अर्थात किस प्रकार, क्वथति अर्थात उबाल रहा है। ये मोह रूपी शत्रु काम रूपी अग्नि के मध्य में जीवों को, विश्व को, मतलब पूरे विश्व के, संसार के जीवों को मथ रहा, उबाल रहा है ना। जीव इस विकार, इन विकारों में उबल रहे हैं, जल रहे हैं, इन विकारों से पीड़ित हैं। मैं काम व्यथा से घायल हूं, इस तरह पूजन में पढ़ते हैं ना। तो इस तरह विकारों से हम पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए तो काम बाण विध्वंसनाय, ऐसा हम पुष्प चढ़ाते हैं, है कि नहीं? और ऐसा होने पर भी ये कुतूहल से
ये जो मोह रूपी भयंकर शत्रु है, ये हम सबको, संसार के जीवों को उबाल रहा है। तस्मिन अपीह, तस्मिन अपी, इह, इह अर्थात इस लोक में, तस्मिन मतलब उसमें, अपी मतलब भी, उसमें भी यहाँ इस संसार में, सम सौख्यमयीम हिमानीम, हिमानी का अर्थ होता है बर्फ, ठंडक, शीतलता। हिम का मतलब बर्फ और हिमानी मतलब ठंडक। ठीक है, तो कौन सी ठंडक, बर्फ वाली कि एसी वाली? सम सौख्यमयी, समता रूपी सुखमयी, हिमानीम, कि समता व सौख्य से युक्त हिमानीम, हिमानीम का मतलब है गंगा। ये हिमानी गंगा का पर्यायवाची, हिम का अर्थ बर्फ होता है, ठीक है, हिमानी का अर्थ है गंगा। तो सम सौख्य रूपी, समता और सुख रूपी गंगा, गंगा में यतिवराह मतलब मुनिराज, हमारे दिगंबर संत निर्ग्रंथ मुनिराज क्या करते हैं? अध्यास ते, कि विराजमान रहते हैं। किसके प्रसाद से? इस संसार में मुनिराज भी रहते हैं, लेकिन वो सुख में और आनंद में रहते हैं, समता का रसपान करते हैं वो, और इस संसार में ही रहने पर भी वो सुखी हैं। और हम भी इसी संसार में रह लेकिन दुखी हैं। हम कामादि विकारी भावों से पीड़ित हैं, और वो इन विकारों से मुक्त होकर समता और निराकुल आनंद में विराजमान है। ये चमत्कार किसका है, किसका प्रसाद है? ये समता का प्रसाद है, समता के अभ्यास का फल है ये। तो मुनिराज समता प्रसादा, समता के प्रसाद से, समता भावना की कृपा से इसी संसार में समता और सौख रूपी गंगा में विराजमान रहते हैं, अर्थात समता का रसपान करते रहते हैं और आनंदित रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। संसार में क्या हो रहा है उससे प्रभावित नहीं होते हैं, और वह अपने स्वरूप की साधना द्वारा निरंतर आनंद का रसपान करते। देखो ऐसी सुंदर चर्चा की है। मतलब ऐसे कहा जाता है ना, काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक बूंद काजल की लागई पे लागे। लेकिन एक काजल की कोठरी है पूरा संसार, कीचड़ है कीचड़, लेकिन फिर भी वो मुनिराज समता के प्रभाव से, समता के प्रसाद से, कृपा से समता और सुख का अनुभव करते, निराकुल आनंद का रसपान करते हैं। ये कमाल है समता का। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको शुद्धात्मा के आश्रय से समता भाव प्रकट करना चाहिए, और अपनी समता को बढ़ाते जाना चाहिए, और सुख की वृद्धि करते रहना चाहिए। और समता की पूर्णता होने पर अरहंत अवस्था प्रकट होती, तो अरहंत होकर फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेना चाहिए। यही उपाय यहाँ पर बताया गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया है उत्थानिका, अब खंडान्वय पढ़ते हैं। जलती हुई काम वासना रूपी अग्नि के समूह के बीच में इस विश्व को कोई भयंकर मोह शत्रु कुतूहल पूर्वक या विनोद में, हंसी मजाक में इस प्रकार उबाल रहा है, उसमें भी यहाँ पर समता व सौख्य से युक्त गंगा में वे मुनिगण, मुनिराज, मुनिराजों का समूह, सभी मुनिराज, वे मुनिगण समता भावना की कृपा से ही विराजमान रहते हैं। वे भी इस संसार में रहते हैं, लेकिन समता भावना की कृपा से वो सुखी रहते हैं। हिंदी अनुवाद टीका का। जलकर भुनते हुए कामरूपी अग्नि के समूह के बीच संपूर्ण लोक को यह मोह नामक बैरी विनोद पूर्वक किस प्रकार उबाल रहा है, ऐसी पूर्वोक्त उदयागत जलती हुई कामाग्नि के पुंज के बीच में इस कलित लोक में भी
समता भावना से समुद्भूत सुखमयी गंगा में अवगाहन कर समता भावना की कृपा से सभी तपस्वी गण शीतलता में रहते हैं। भावार्थ, वीतराग निर्विकल्प समाधि नामक समभावना रूपी आकाश गंगा के जल के सिवाय मोह रूपी प्रभंजन से प्रज्वलित अग्नि कभी नहीं बुझ सकेगी, ऐसा तात्पर्य है कि जब तक वीतराग निर्विकल्प समाधि अंतर में प्रकट नहीं होगी तब तक यह जीव मोह रूपी इस दुखदाई अग्नि से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये मोह की अग्नि, ये काम की अग्नि, ये विकारों की अग्नि, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो तात्पर्य ये हुआ कि हम सभी को अपने स्वरूप की श्रद्धा और ज्ञान और उसमें लीनता का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप की साधना के बिना हम मोहादि विकारी भावों से और दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात हमें सबको पक्की कर लेना चाहिए। विशेष प्रस्तुत पद में आचार्य ने मोह व काम के हाथों होने वाली विश्व की दुर्दशा का निरूपण करते हुए उस दुरावस्था से बचने का एकमात्र साधन समता का अवलंबन बतलाया है। ठीक है। जिस प्रकार काढ़ा बनाते हैं ना, औषधि का काढ़ा बनता है, काढ़े को अग्नि पर बार बार उबालते हैं। आचार्य कहते हैं कि मोहग्रस्त जीव भी कामाग्नि से संतप्त हो मानो निरंतर उबल रहे हैं और जन्म मरण आदि दुखों को भोग रहे हैं। जब समस्त संसार की ऐसी दुर्दशा है, सर्वत्र दारुण दाहकता व्याप्त है, तो बचने का उपाय क्या हो सकता है? कैसे यह जीव दुखों से बचेगा जब सब जल रहे हैं, सब पीड़ित हैं, मोह से पीड़ित हैं, काम से पीड़ित हैं, विकारों से पीड़ित हैं, दुखी हैं। ये सारे विश्व को जीत लेता है ये मोह, ये काम। तो फिर हम उस विकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं? ऐसा जीव सोचता है। तो उसका समाधान, इसका समाधान यहां दिया गया है कि निज शुद्धात्म तत्व की आराधना, निशुद्धात्म तत्व में तल्लीनता रूपी समता भावना रूपी गंगा में जो गहरे बैठ गए हैं, मतलब निशुद्धात्मा में जो समा गए हैं, ऐसे ज्ञानी मुनिवर इस दारुण दाहकता से सुरक्षित रहकर शांत व शीतल निजानंद के रस का पान करते रहते हैं। उनके ऊपर मोह का जादू नहीं चलता है और ना ही कामाग्नि की लपटें उन्हें छू पाती हैं। अतः समता की शरण में जाने की प्रेरणा यहाँ दी गई है। कविवर पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है, यह राग आग दहे सदा ताते समावृत से ये। इस तरह से यहाँ 24वें काव्य में समता की भावना और समता का फल और समता भाव प्रकट करने का उपाय और उसको निरंतर